Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free Demat with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 के बारे में। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और कौन से नए अनाउंसमेंट्स आए हैं जो आपकी जेब और बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को ये बजट प्रेजेंट किया, जिसमें टैक्स रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और कई इंडस्ट्रीज के लिए नए मेजर्स लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है फिस्कल मेजर्स। पहले बात करते हैं देश की इकोनॉमी के बारे में। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो पहले 4.8% था, उसको 4.4% तक लाने का टारगेट है। मतलब कि गवर्नमेंट कम उधार लेगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करेगी। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में मदद करेगा। साथ ही सरकार 14.82 ट्रिलियन रुपीस का लोन लेगी देश के ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि रेलवेज, हाईवेज और अर्बन डेवलपमेंट। इसका सीधा इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स पर पड़ेगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स पर। मिडिल क्लास के लिए क्या बदला है? अगर आप मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। सबसे पहले आते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिलीफ पर। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिनके पास 12 लाख रुपए तक की इनकम है, स्पेशल रेट इनकम जैसे कैपिटल गेन्स के अलावा, उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि टैक्स रिबेट दी जा रही है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब्स भी रिस्ट्रक्चर किए गए हैं ताकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स ना देना पड़े। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए की थी, जो अब 12 लाख हो गई है। मतलब ज्यादा पैसा आपके पॉकेट में रहेगा। ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही लागू होंगे। Here is how the new tax regime will now look like. 0 to 4 lakh rupees, no tax. 4 lakh rupees to 8 lakh rupees, 5% tax. 8 lakh to 12 lakh rupees, 10% tax. 12 lakh to 16 lakh 15% लगेगा। 16 लाख से लेकर 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और above 24 लाख 30%। और ये रहा स्नैपशॉट विद रिबेट बेनिफिट। लेकिन गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसीलिए अब न्यू टैक्स रेजिम काफी अट्रैक्टिव बन गया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसानों के लिए क्या बदला है? किसानों के लिए भी इस बजट में काफी अनाउंसमेंट किए गए हैं, जैसे कि फार्म प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए नया नेशनल मिशन लॉन्च किया है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा है फिशरीज सपोर्ट। जो लोग फिशरीज बिजनेस में हैं उनके लिए नए इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई दोनों को बूस्ट करने के लिए सरकार नए रिफॉर्म्स ला रही है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, बिजनेस और रोजगार के लिए नए मौके। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है जो स्टार्टअप और फैक्ट्रीज को फंड करेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार नए इंसेंटिव्स देगी। इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइजेशन। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है। मतलब अब इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकेंगी, जिससे कि नए जॉब्स और बिजनेस ग्रोथ का मौका मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, जो है सोशल वेलफेयर। ये बजट गरीब, युवा, महिलाओं और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। और इसके अलावा है इनहैंस्ड क्रेडिट गारंटीज। स्मॉल बिजनेस ओनर्स और MSMEs के लिए लोन लेना इजी होगा क्योंकि सरकार ने क्रेडिट गारंटीज बढ़ा दी है। मतलब कि छोटी इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को ज्यादा फंडिंग इजीली मिल सकेगी। वुमेन बिजनेसमैन और यूथ के लिए स्पेशल सब्सिडी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई हैं जो स्मॉल बिजनेसेस और स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी। 6 पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नए रोड्स, एयरपोर्ट्स और ट्रेन्स। रीजनल एयर कनेक्टिविटी। 120 नए सिटीज के लिए एयर कनेक्टिविटी का प्लान अनाउंस किया गया है, जिससे ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर ग्रो करेगा। अब देखते हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। सस्ता क्या हुआ है सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन सब सस्ती हो गई हैं, जैसे कैंसर और रेयर डिजीजेस वाली 37 मेडिसिन पे ड्यूटी माफ हो गई है। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरीज, LED, जिंक पर ड्यूटी कम हुई है। शिप मैन्युफैक्चरिंग 10 साल तक रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी एग्जेम्पशन है। इसके अलावा फिश पैशरी ड्यूटी 30% से 5% हो गई है।
अब देखते हैं कि महंगा क्या हुआ है। महंगा हुआ है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, निटेड फैब्रिक्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक के कुछ आइटम्स पे ज्यादा ड्यूटी लगेगी। तो दोस्तों, ये था यूनियन बजट 2025 का फुल ब्रेकडाउन। टैक्स रिलीफ, एग्रीकल्चर, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। मिडिल क्लास को टैक्स में रिलीफ मिला है। फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए भी नए इंसेंटिव्स आए हैं, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हो रही हैं। आपको ये बजट कैसा लगा? आपके हिसाब से ये बजट अच्छा है या नहीं है? कमेंट्स में जरूर बताएं हमें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.